हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और आईपीएल से हटके कुछ और बात करने की कोशिश करते हैं। चैनल का नाम है मूवी शो भी, तो मूवी और उसके आसपास की एंसिलरी चीजें, बजट, ये वो चीजें, सब कुछ ना कुछ बात होता रहता है। कौन सी मूवी चली, कौन सी नहीं चली, बॉक्स ऑफिस कैसा चल रहा है, रिव्यूज के अलावा। तो ये जो कुछ मूवीज हैं जो चल रही हैं थिएटर के अंदर और अच्छा कमा रही हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और जितनी भी मूवीज अब अच्छा नहीं कमा रही है उनको एक पोलाइट सा सेंड ऑफ है। किसी को ट्रोल वोल तुम करते नहीं है, ठीक है। तो स्वतंत्रता वीर सावरकर का डेट 10 है और ये मूवी ऐसे शुरू हुई और फिर थोड़ा सा ऐसे आई, फिर अचानक से ऐसे ही जलती चली जा रही है। ये मेरे ख्याल से वर्ड ऑफ माउथ काफ़ी अच्छा सा फैल गया और कहीं ना कहीं लोग रणदीप हुड्डा की एक्टिंग देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। अब वो क्या जो फैक्ट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं उससे इत्तेफाक रखते कि नहीं रखते हैं, डू दे अग्री विद व्हाट इज बीन शोन और इट हैज़ बीन मैनिपुलेटेड और नॉट, वी डोंट नो। बट व्हाट वी नो इज द अर्लियर डायरेक्टर वाज मिस्टर महेश मंजरेकर हु हैड सम इश्यूज एंड देयरफॉर ही सेड दैट आई एम क्विटिंग। सो क्या इसके पीछे लॉजिक था, क्या चेंज मांगा था रणदीप हुड्डा ने, क्यों वो खुद डायरेक्शन करने लग गए, ये सब बातें तो उन्हीं को पता होंगी, हमें नहीं पता। और हिस्ट्री तो वैसे भी हमें पता है कि जिसने लिख दी वही हिस्ट्री, फिर उसके बाद दोबारा लिखने बैठोगे तो उसकी हिस्ट्री। तो जो भी है, लेकिन जिस तरीके से दिखाई जाती है मूवी उस टाइम पे तो पूरी पूरी आप एंगेज हो जाते हो। जो दिखाया जाता है उसी को सच मानते हो। स्वतंत्रता वीर सावरकर का डे 10 जो है वो है 2 करोड़ रुपीज, कल था 1.5 करोड़ रुपीज, तो 14 करोड़ इंक्रीज हो गया 16 करोड़ रुपीज तक। और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 20 करोड़ रुपीज। ओवरऑल जो ओवरसीज से जो कलेक्शन आया है वो 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है, वहां कोई वाइड स्केल के ऊपर नहीं रिलीज हुई है। अब 16 करोड़ रुपीज का मतलब है कि एक थोड़े से ये हल्के फुल्के सेफ जोन के पास जा रही है। जैसे कि मैं अपने एनालिसिस में बता चुका हूँ कि 19 करोड़ करेगी तो कम से कम लॉस नहीं होएगा, ठीक है। वो मुझे लगता है हो जाएगा इजीली, क्योंकि ठीक ठाक मोमेंटम सैटरडे संडे में मिल गया। ऐसी मडगांव एक्सप्रेस जो है वो अनएक्सपेक्टेडली इतना अच्छा पता नहीं क्यों नहीं कर रही है। डे 10 का जो कलेक्शन है वो है 1.5 करोड़ रुपीज, जो कि कल भी सेम ही था। तो 17.5 करोड़ टोटल हो गया और लगभग लगभग 22 करोड़ रुपीज का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। इससे ये फार बेटर मूवी है। इतनी घटिया घटिया मूवी ऑफ लेटली इतनी बड़ी बड़ी हिट होगी जिसके अंदर जबरदस्ती का एक्शन, जबरदस्ती की कॉमेडी, जबरदस्ती का प्रोपोगंडा एजेंडा, जो भी ले लीजिए, ये क्लीन सी मूवी है। ये 100 करोड़ वाली मूवी थी मेरी समझ के हिसाब से। क्लीन सिनेमा पता नहीं क्यों नहीं चला। भगवान जाने। मेरे पास कोई इसका आंसर नहीं है। मडगांव एक्सप्रेस आपकी वजह से क्यों नहीं चली, इसका जरा कमेंट करके बताना। एक छोटा सा पॉइंट हो सकता है कि हाउ वेल इट इज मार्केटेड, बट बाकी आपको क्या लगता है वो जरूर बताना। आईपीएल कुड नॉट बी दैट बिगर रीजन। अगर 100 करोड़ की मूवी मैं बोल रहा हूँ तो इसको कम से कम 30-40 करोड़ तो करने चाहिए थे। 50% से थोड़ा सा नीचे, लेट्स से ये वहां तक तो जाती हुई नजर नहीं आ रही। शैतान का डे 24 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जो वेबसाइट्स हैं, जब कोई साउथ की मूवी आती है तो एक्स्ट्रापोलेट होके नंबर आते हैं, 4, 5, 6, 10 करोड़ कई बार एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और कुछ कुछ मूवीज में तो बहुत ही भयंकर डिफरेंसेस थे, 100-100 करोड़ के डिफरेंसेस थे। बट यहाँ पर जो हिंदी मूवीज है उनको थोड़ा सा कम करके दिखाया जा रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन जो सही नंबर है मैं आपको बता देता हूँ। शैतान का जो डे 24 है उतना ही है जितना कल आया था, 22 करोड़ रुपीज के आसपास है। तो 138.5 करोड़ जो है वो 140.5 करोड़ हो गया है। और 199 करोड़ रुपीज के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। कल तक ये 200 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द वेबसाइट्स आप देखोगे तो अर्ली 190s के अंदर इसको दिखा रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। ये मोस्ट प्रॉब्ली आज लेट नाइट तक या फिर कल 100% ये 200 करोड़ करेगी। अजय देवगन की एक बात है कि वो रोज के हिसाब से जो नंबर्स होते हैं, एज प्रोड्यूसर अजय देवगन फिल्म से ये बनी है, वो रोज के हिसाब से वो पोस्टर जी हमने इतने कर लिए उतने कर लिए, ही डजंट बिलीव इन दैट। तो आप उनके हैंडल पे भी चाहोगे, चाहे अजय देवगन फिल्म्स में या अजय देवगन के खुद के हैंडल पे, वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। सो ये डिपेंडेंट ऑन फ्यू वेबसाइट्स, या फिर अगर आपके अपने खुद के सोर्सेज हैं तो वहां से खुद के सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि ये 200 के करीब है। अब बात करते हैं तो गुड लाइफ की, जो कि काफी इंप्रेसिव मूवी है। डे 4 का कलेक्शन है 10 करोड़ रुपए। काफी लोग टूट पड़े हैं डिस्पाइट आईपीएल क्रेज। कल 7.5 था, तो टोटल लगभग लगभग 31 करोड़ रुपीज के आसपास हवर कर रहा है। एंड इट विल क्रॉस 50 करोड़ रुपीज आज फॉर श्योर। तो 50 करोड़ रुपए की इनकम अगर आ जाती है वर्ल्ड वाइड, और दैट टू इन जस्ट 4 डेज, तो ग्लोबल फिनोमेना इसको बोला जा सकता है। बट डोंट फॉरगेट, सैटरडे संडे के बाद यूजली साउथ की फिल्मों में ड्रॉप आता है। और दूसरा, डोंट फॉरगेट दैट इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव फिल्म। ये 80 करोड़ रुपीज की तो बनी है, इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर को जाएगी, फिर उसको अपने मार्जिन रखना होगा, तब जाके आप ये बोलोगे कि प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। अभी नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं।
अब बात करते हैं क्रू की। क्रू ने सबको सरप्राइज कर दिया है। सबको लगा पहला दिन थोड़ा सा ऐसी हो गया होगा, दूसरा दिन ऐसी होगा, तीसरा दिन अगर बहुत बड़ा नंबर आ जाता है फिर से, फिर देन पीपल आर लाइकिंग इट, फिर देन देयर इज नो एक्सक्यूज। पीपल आर लाइकिंग दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, पीपल आर लाइकिंग दैट द वुमेन आर प्रेजेंटेड इन अ सर्टन मैनर, एंड दे वुड एक्सपेक्ट दैट मोर मूवी शुड बी मेड in this kind of a I would say a setup wherein women can make their choices, they are funny, they can do heist and तो उसकी सेक्सुअलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारी बातें हम कर रहे हैं जैसे किसी हीरो के बारे में बात करते हैं। और जबरदस्ती कोई चेस्ट थंपिंग भी नहीं कर रहा है कि आई एम द लास्ट जनरेशन ऑफ हीरोइन और हीरो, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर कोई हीरो है तो वो स्क्रिप्ट है, उसको चाहे वो हीरोइन डिपिक्ट करे या हीरो डिपिक्ट करे, इस तरीके से क्रू चलती है लार्जर लेवल पे। तो डे 3 का जो कलेक्शन है वो है 11 करोड़ रुपीज, कल 10.5 पे ये क्लोज किया। 19.5 करोड़ लगभग लगभग 29 करोड़ रुपीज के आसपास क्लोज करेगा। और ये भी मूवी जो है 50 करोड़ रुपीज क्रॉस कर जाएगी, कल आपको पोस्टर दिख जाएगा। तो काफी बड़ा नंबर इसके लिए आया है, बहुत ही अच्छी है बात है। और ऐसे ही क्रू का, गोट का और मेरे ख्याल से मडगांव एक्सप्रेस के 3 पेंडिंग पर चल रहे हैं। इनफैक्ट मैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ और साथ में मैदान, इन सब के भी 5 ऐसे वीडियोस हो गए जो धीरे धीरे 1-2 दिन में, 5 दिन में मैं निकाल दूंगा, जिसके अंदर हम क्लियरली डिस्कस करेंगे इसके बिजनेस एनालिसिस का कि कहाँ पर ये स्थित है। और कभी भी हिट, जो नॉन हिट वगैरह जो होता है वो बजट पे ज़्यादा स्थित नहीं होता, वो स्थित होता है कि ये मूवी कितने के ऊपर बिकी है डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर ने और एग्जीब्यूटर ने पैसा कमाया कि नहीं कमाया। लास्ट मूवी जो है वो गॉडजिला इंटू कॉन्ग, जो कि डे 3 का कलेक्शन है 12 करोड़ रुपीज के आसपास। कल इसने 13.5-14 करोड़ रुपए के आसपास मैसिव इनकम करी थी। आज हल्का सा स्लो डाउन है, मेरे ख्याल से जो फैंस थे वो टूट पड़े होंगे, लेकिन फिर भी इट्स अ वेरी इंप्रेसिव नंबर। डबल डिजिट में जाना आसान काम नहीं होता आईपीएल के प्रकोप के बाद, बट क्योंकि ये मॉन्स्टर्स हैं ये कर सकते हैं ऐसा। 30 करोड़ कल तक किया था, आज 42 करोड़ रुपीज, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आज मोटा मोटा लेवल पे 1000 करोड़ रुपए क्रॉस कर जाएगा। तो इट विल बी अ बिग 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 मैसिव हिट। तो इंटरेस्टिंग नंबर्स आ रहे हैं इसके भी। और उतनी बड़ी हिट तो नहीं होगी मुझे लगता है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग जितनी, बट फिर भी इसके विजुअल्स की वजह से और एक सेंड ऑफ की वजह से, आखिरी ऑफ द ट्रायोलॉजी है, फिर जो भी आगे कहानी बढ़ेगी बढ़ेगी उसके हिसाब से लोग कह रहे एक बार देखनी तो बनती है। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड इफ यू लाइकिंग दिस कंटेंट, तो क्या बोलूँ मैं आपको, सब्सक्राइब कर लो, कुछ कमेंट वमेंट और थम्स अप जरूर करा करो, इससे थोड़ा सा इंटरैक्टिविटी और बढ़ती है।